गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसबीएमजी स्कूल भुतरामनहट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर। तो आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूं कक्षा 8वीं में व्याकरण का एक भाग, कहावतें अथवा लोकोक्तियाँ। जैसे मुहावरों का उपयोग हम भाषा में करते हैं, आपको मैंने मुहावरे सिखाए हैं, तो उसी तरह से है लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें। तो उसी तरह मुहावरों की तरह ही इसका उपयोग भाषा में किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है। जीवन के कोई अनुभव तथ्य को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वाक्यांश को कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं कहावत और अर्थ के साथ। एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज़ कम है और उसकी मांग अधिक है, मतलब थोड़ा सा कुछ रहता है और उसको मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। अनार मतलब पोमोग्रेनेट, एक ही है लेकिन उसको खाने वाले 100 लोग हैं। बीमार लोगों को दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि एक अनार 100 बीमार। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना, मतलब आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। नेक्स्ट, 1 और 1 11, एकता में शक्ति होती है। मतलब 1 और 1 11, 1 और 1 2 होते हैं ना, हम बोलते हैं इसे एडिशन करते हैं तब 1 + 1 = 2, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 11 का मतलब है अगर हम 1 के साथ 1 मिल जाए तो क्या हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए एकता में शक्ति होती है, ये बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है 1 और 1 11। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है ज्ञान कम होने पर भी दिखावा करना। आपकी कक्षा में है ऐसे बहुत सारे लोग, आधा आधा ज्ञान रहता है लेकिन बोलते कि टीचर मैं बोलूँगा, तो उनके लिए है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल मतलब, गगरी मतलब घड़ा, पानी भर के लाते हैं ना, उसमें अगर आधा ही घड़ा पानी है तो वो बहुत आवाज़ करती है। घड़ा भरा हुआ रहता है तो चुप, उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन आधा है तो उसकी आवाज़ छलकत जाए, यानी कि आवाज़ बहुत करता है, तो उसको ही बोलते हैं आधा आधा नॉलेज रहता है लेकिन दिखावा बहुत सारा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके अभ्यास के लिए दिया गया है मुहावरों का अर्थ समझिए। मुंह की खाना, ये मैंने आपको बताया भी है, मतलब बुरी तरह हारना। अकबर बिरबल का जो पाठ पढ़ा है तो उस समय भी ये मुहावरा उस पाठ में आया है। मुंह की खाना यानी कि बुरी तरह हारना। उल्लू बनाना का मतलब है मूर्ख बनाना। मुहावरे और कहावत में ये फ़र्क मैं आगे बताऊंगी आपको। जाल में फंसाना मतलब वश में करना। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, बुद्धिहीन। उसके बाद इसके और कुछ उदाहरण हैं। कमर कसना, तैयार होना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। किस्मत खुलना, भाग्य चमकना। भांडा फोड़ना, पोल खोलना। मुहावरे जो है पूर्ण वाक्य नहीं होते और इसमें क्रियापद का इस्तेमाल किया जाता है, और कहावतें जो है वाक्य होता है, उसमें ज़्यादा क्रियापद नहीं आते और मुहावरे एक छोटा सा वाक्यांश होते हैं। इसके आगे आपके लिए और कुछ उदाहरण हैं। भाषा में मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है, पहले मैंने बताया आपको। जैसे जब, फिर से एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम के पड़ा रहता है लेकिन खाना खाते रहता है तो उसको बोलते हैं काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। खाता है 2.5 सेर अनाज खाता है लेकिन काम कुछ नहीं करता, तो उसको बोलते हैं काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। उसी तरह कोई ऐसे व्यक्ति रहते खुद की हार होने के बावजूद भी वो ऐसे आराम से चलते हैं ना, छाती सीना आगे करके, मतलब दिखाते नहीं कि हम हार गए बोल के, उसका कोई उनको पछतावा नहीं होता, उनका अभिमान कम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। ऐठन मतलब जो रस्सी का आकार, अगर आप रस्सी को जलाते तो उसी आकार की राख बच जाती है, इसीलिए बोलते हैं रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पढ़ाई के लिए दिए गए हैं
अभ्यास के लिए कहावतें और उनका अर्थ और उसका किस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ है काम का अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा समझना चाहिए। इसका वाक्य में इस तरह से उपयोग करना है, शादी की तैयारी से ही अनेक विघ्न आए परंतु सब राजी खुशी से निपट गया। कहते हैं ना कि अंत भला सो सब भला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कोई बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। वाक्य में इसका उपयोग इस तरह से करते हैं, क्रिकेट जैसे खेल में एक ही खिलाड़ी के भरोसे जीत नहीं हो सकती, दूसरे खिलाड़ी भी अच्छे होने चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल भी निरक्षर होना। इसका वाक्य में उपयोग इस तरह से किया है, रामलाल के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, फिर भी वह अपने पास अखबार जरूर रखता है। खोदा पाड़ निकली चूहिया, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी आपको कम लाभ होता है। तो वाक्य में प्रयोग है, इतना पढ़ लिख कर भी तुम एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो, यह तो वैसा ही हुआ खोदा पहाड़ निकली चूहिया। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, यानी कि दो दो पंक्तियों की जो कविता रहती है लेकिन उसमें बहुत सारा अर्थ रहता है। जैसे कि आपको मैं आगे सिखाऊंगी दोहे, तो उसी तरह से छोटे से 2-3 वाक्यों में भी बहुत सारा अर्थ भर के बता देते हैं। तो वाक्य में प्रयोग है, यह कविता छोटी है पर बहुत कह देती है, सचमुच कवि ने इसमें गागर में सागर भर दिया है। आगे है, डूबते को तिनके का सहारा, अर्थ है संकट के समय थोड़ी सी सहायता का भी बड़ा महत्व होता है। इसका वाक्य में उपयोग इस तरह से है, गरीब मरीजों को दवा मुक्त मिल जाए तो वह डूबते को तिनके का सहारा साबित होती है। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ है एक काम में जिसे बुरा अनुभव हुआ वह हर काम संभल संभल कर करता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप हर रोज़ मैडम से मार खाते हैं लेकिन फिर भी होमवर्क नहीं करते, तो एक बार अगर गलती करते हो तो उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह एक बार धंधा करके नुकसान उठा चुका है, इसलिए अब कुछ करने से पहले सोचता है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब निष्पक्ष न्याय करना, सच और झूठ सामने आना। इसका वाक्य प्रयोग है, पंचायत ने सही फैसला कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दूर के ढोल सुहावने, इसका अर्थ है कुछ बातें दूर से ही अच्छी लगती हैं। वाक्य प्रयोग, दुकान का जैसा नाम सुना था उसका माल वैसा नहीं है। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये आप बहुत इस्तेमाल करते हैं हर रोज़। अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे को दोष देना, मतलब आप होमवर्क करते हैं, पता नहीं करते हैं या नहीं, लेकिन बोलते हैं ना घर में बुक रख के आए, तो उसी तरह से होमवर्क किया नहीं लेकिन बोलते हैं ऐसे, तो तुम ठीक से लिखना तो जानते नहीं और कहते हो कि कलम अच्छी नहीं है, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब अयोग्य व्यक्ति गुण की सही पहचान नहीं कर सकता। इतने सुंदर चित्र को तुम बेकार बता रहे हो, सच है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि आपको उसमें से अर्थ समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं है। जैसे बंदर, अदरक कितनी अच्छी रहती है सबके लिए, लेकिन बंदर को वो अच्छी ही नहीं लगती, इसीलिए बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप अगर सच्चे हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब इसका वाक्य प्रयोग है, तुमको मैंने खुद अपनी फुलवारी के फूल तोड़ते हुए देखा है, अन्य सबूत की ज़रूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कोई देख लेता है फिर भी आप एक्सप्लेनेशन देते रहते, तो बोलते कि मैंने खुद देखा है, ज़्यादा आगे कुछ भी मत बताओ। तो ये हो गए कहावतें।
आशा है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।